अगर लोकसभा चुनावों के साथ साथ 6 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव अगर होते हैं तो बागी 6 विधायकों का भविष्य अब कैसा रहने वाला है। किस तरह से वो उतरेंगे, अगर कोई पार्टी उनके ऊपर दाव नहीं खेलती है तो क्या अब ये 6 बागी विधायक आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। विधानसभा के उपचुनाव इन 6 सीटों पर होते हैं तो क्या अब भाजपा बनाम कांग्रेस बनाम आजाद की कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है गया है। लेकिन हाल फिलहाल कहीं ना कहीं फैसला और नजरें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिकी हुई हैं। हिमाचल के 6 बागी कांग्रेस विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सचिवालय को नोटिस जारी किया। उन्होंने खुद को अयोग्य ठहराने के स्पीकर के फैसले को चुनौती दी। स्पीकर ने चैतन्य शर्मा, सुधीर शर्मा, आईजी लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो, राजेंद्र राणा और रवि ठाकुर को बजट के दौरान सदन में न आने के चलते अयोग्य ठहराया है। हालांकि कोर्ट ने विधायकों को सदन के अंदर वोट देने या कार्यवाही में शामिल होने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता पर रोक लगाने से इनकार किया। मई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई का इंतजार रहना बाकी है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि कोर्ट से आस लगाए बागी विधायकों का भविष्य अब कैसा होगा। क्या खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम ये इन 6 बागी विधायकों ने किया है? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बनकर रह चुका है। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को वोट देने व विधानसभा का हिस्सा बनने से भी अभी अनुमति नहीं दी है। विधायकों द्वारा दर्ज की गई याचिका पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये बागी विधायक अब दोबारा से विधायक रह पाएंगे या फिर नहीं। और अगर 6 बागी विधायक दोबारा से विधायक बनने का सोच भी रहे हैं तो चुनाव में किस पार्टी के झंडे तले चुनावी रण में ये विधायक उतरते हुए नजर आएंगे। क्या आजाद प्रत्याशी के तौर पर अब ये 6 बागी विधायक अपनी साख बचाने का प्रयास करेंगे या फिर कोई और पार्टी इन उम्मीदवारों को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए अपने झंडे तले चुनाव लड़ने देगी या अपनी ही पार्टी के साथ समन्वय बनाकर दोबारा से चुनाव लड़ेंगे ये उम्मीदवार। बहुत बड़ा सवाल कहीं न कहीं हाल फिलहाल पड़ता हुआ दिख रहा है। ये तमाम सवाल इसलिए भी है क्योंकि चुनाव आयोग ने लोकसभा के चुनावों के साथ साथ हिमाचल के 6 सीटों पर विधानसभा चुनाव भी घोषित कर दिए हैं। ऐसे में ठीक ठाक कदकाठी वाले कद्दावर नेताओं का भविष्य कैसा रहेगा, इस सवाल भी अपने आप में बहुत बड़ा बनकर रह गया है। ये तो तय है कि बागी विधायकों का हाल फिलहाल कांग्रेस में वापसी होना लगभग असंभव है। दूसरी ओर अगर भाजपा इन्हें टिकट देती है तो भाजपा के पुराने और वर्षों से जुड़े उम्मीदवारों का क्या, जो टिकट की कतार में कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व की ओर से आस टिकाए बैठे हैं। सवाल ये भी है कि जनता का अब इन विधायकों पर दोबारा भरोसा हो पाएगा या फिर नहीं। और अगर कोई पार्टी इन उम्मीदवारों पर दिलचस्पी नहीं दिखाती तो क्या ये बागी विधायक आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनावी रण में उतरेंगे या फिर नहीं। और अगर ऐसा होता है तो चुनावी रण में भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होंगे। इसके बाद विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस बनाम भाजपा बनाम आजाद, कुल मिलाकर अगर विधानसभा उपचुनाव होते हैं तो किस पार्टी को फायदा होता है और किसकी राहें मुश्किल होती हैं, ये देखने वाली बात रहने वाली है। एक नजरिए से देखा जाए तो भाजपा के लिए राहें आसान ही लग रही हैं। इन 6 सीटों पर उपचुनाव होते हैं तो भाजपा अगर कोई सीट जीतती भी है तो जाहिर सी बात है भाजपा की सीटों में इजाफा ही होना है। वो भाजपा की सीटों का आंकड़ा बढ़ना ही है। जाहिर सी बात है कि समय कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला है। जाहिर सी बात है कि अगर उपचुनाव होते हैं तो कांग्रेस के लिए करो या मरो होने वाला है। अगर कांग्रेस इन 6 सीटों में से सभी सीटें हारती हैं तो भाजपा का ग्राफ बढ़ना तय है। कांग्रेस को बहुमत के लिए 35 सीटें चाहिए, जो कि अभी 34 है, जो कि कांग्रेस के लिए भी चैलेंज रहने वाला है कि किस तरह इस आंकड़े को बढ़ाया जाए। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर भाजपा की 6 सीटें अगर वह जीतती है तो भाजपा को फायदा है।
और रही बात बागी विधायकों की, तो हाल फिलहाल के माहौल को देखते हुए इसमें कोई दो राय नहीं है कि बागी विधायक अगर आज़ाद चुनाव लड़कर भी जीत हासिल करते हैं तो भाजपा की सीटें बढ़ते हुए नजर आएंगी। कहने में कोई दो राय नहीं है कि भाजपा के लिए हिमाचल की सियासत में इस समय हाल फिलहाल सारी उंगलियां घी में साबित हो रही हैं। अमन सिंह की रिपोर्ट, चांपाई टीवी से।